प्रभु के सिमरे गर्भ ना बसे। तो आप अपनी स्थिति देखकर भी ना आज ये पक्का कर लो कि गुरु अपना आप जान के, पता नहीं कितने समय पहले मैंने अंदर से अपने आप को ये चेक करना चाहा कि गुरु के लिए तो आसान है, हम लोग बंधनों में फंसे हुए। कभी हमारे पे ऐसी हालत आई तो हमारा तो सत्संग छूट जाएगा, पता नहीं हम आ पाएंगे सत्संग के नहीं आ पाएंगे। और आप सोच के देखो, जिस समय आपने वो पुकार की थी ना, गुरु ने अपना आप जान के तुम्हारी पुकार तभी ले ली। उसी के लिए देखो इतना बड़ा ये कोरोना और ये सब तैयार किया ताकि तुम्हारा सत्संग ना छूटे। अब कितनी ऊंची बात है देखो। अब चाहो तो ये सोचो कि अगर ये सब ना होता, परिस्थितियां अनुकूल होती, तो घर वाले सब क्या बोलते, जाके तो देखो, तुम नहीं जाओगी। पर जो हुआ अच्छा, प्रभु के सिमरन, तुम्हारे प्रभु के सिमरन में कोई बाधा नहीं बना। सोचो अपना जो दिवंगत आत्मा है उसने भी रुकावट नहीं बनाई। हम लोगों ने तो अपने घर में देखा, ना हमारे माता जी ने ना हमारे पिताजी ने छुट्टियां ही नहीं करवाई, हमारे से छुट्टी नहीं कराई। सोच के देखो। तो ये अपने अंदर की लगन, अपने अंदर का विश्वास, अपने अंदर का प्रेम जो तेरे को आत्मा की चढ़ाई बनाता है। अभी भगवान बोल रहे थे आत्मा की चढ़ाई। अब सबने देखा होगा, घुड़ चढ़ी होती है, नहीं गधा चढ़ी होती है। कहते नहीं तेरे को भूखा ला करके पूरे शहर में गधे पे घुमाएंगे। घुड़ चढ़ी होती है, शादी होती है तो आगे सब बूंदी बूंदी पकड़ते हैं, उसको दाल पकड़ते हैं। पर आत्मा की चढ़ाई ये तो आज हमने गुरु से सुना है। आत्मा की चढ़ाई क्या होती है? ये होती है आत्मा की चढ़ाई कि जब बड़ी से बड़ी हालत आ जाए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए और गुरु बाहां पकड़ के तुमको ले आए, जहां तुम्हारे अपने वाले भी तुम्हें कहेंगे जाओ, सत्संगी तुम्हारा बेड़ा पार करेगा, जाओ यहां नहीं बैठो, दुखी होगे, परेशान होगे, जाओ। नहीं तो विचार करके देखो, मोह काटना, बंधन काटना तुम चाहोगे भी तो दुनिया वाले तुमको काटने नहीं देंगे, बंधन काटने नहीं देंगे। और गुरु हमसे आत्मा की चढ़ाई करता है और हम महसूस करते हैं कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी अंदर वाला कहता है, गुरु को ही फोन लगा, मेरे को दुनिया की बातों पर विश्वास नहीं है, मेरा गुरु कह देगा ना जो वही सच है। गुरु को फोन लगा, गुरु से बात कर, इसको कहते हैं प्रभु के सिमरन। अगर कोई हालत आती है, कोई परिस्थिति आती है, तो प्रभु के सिमरे गर्भ ना बसे। गर्भ क्या है? आवागमन। आवागमन में नहीं आओ। और देख लो, आवागमन तुम्हारा छूट गया, एक आता हाथ जोड़ता, दूसरा आता हाथ जोड़ता, तीसरा आता हाथ जोड़ता, बैठे रहते मेरा। और हमारा तो परिवार ही। अब मैं ही अपने को देखूं तो मैं अंदर में ये सोच रहा था, अब लॉकडाउन है, कोरोना है, मैं जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी? मैं जाऊंगी तो अपने बच्चे को कैसे प्यार करके आऊं, उसके सर पे कैसे हाथ रख के आऊं, उसको कैसे बात करके आऊं, क्योंकि इस समय उसको हमारी जरूरत है। तो भगवान ने इतना सरल कर दिया कि शाम को ये हमारे को मिलने आ रहे। तो अंदर में ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम अपने अंदर में लगन रखो, प्रेम रखो, विश्वास रखो,
और अपने बच्चों को ज्ञान पे ही बढ़ाओ, ये आत्मा की ही चढ़ाई कराओ, तो देखना तेरा रास्ता अपने आप ही खुलता जाएगा। जो लोग रोक टोक करने वाले भी होंगे ना, वो खुद ही तुम्हें कहेंगे जाओ जाओ, जबकि इस समय कोई नहीं कहेगा जाओ जाओ जाओ, इस समय सब कहेंगे जाओ 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 भाई जाओ। नहीं तो आपका विश्वास और आपके इतने दिन पुराना संकल्प, क्योंकि जब हम लोग गुरु का जीवन देखते हैं, गुरु का आदर्श देखते हैं, उस समय खुद अंदर में महसूस करते हैं कि गुरु के लिए तो आसान है भाई, आसान है। वो उसने इतना अपने गुरु का साथ किया, उसके लिए आसान है। वो बिरादरी का बाइकाट कर सकता है, सबका बाइकाट कर सकता है। पर अगर कभी हमारे साथ हालत आई, हमारे अपने वाले के ऊपर कोई ऐसी बात आई, हम सत्संग का नियम कैसे निभाएंगे? तो आप सोच के देखिए, सारी चीजें, अगर ये ज्ञान ना होता ना आपको, तो आप अंदर में ये सोच लेते सारी चीजें मेरे विपरीत हैं, सारी चीजें आपके अनुकूल हैं। आपका ज्ञान भी नहीं छूटा, किसी को तड़फन भी नहीं हुई, बड़े प्यार से प्रेम से परमात्मा की अमानत परमात्मा से मिलके एक हो गए। अब जो मोह के हैं, मोह के अधीन है, तो वो क्या लैंग्वेज यूज करेंगे, अरे हम लास्ट टाइम बात नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। लेकिन ज्ञानी मनुष्य क्या कहेगा कि हम उनका दर्शन साकार में ही करें। अब चाहे दर्शन हो ना हो, हम साकार में ही दर्शन करें। गुरु ने इतना हम लोगों को अंदर से मजबूत बनाया है, इतना हमको पक्का बनाया है, इतना हमारे ऊपर ज्ञान से आत्मा की चढ़ाई कराई है, किसी बात का अफसोस ही नहीं होता, अफसोस ही नहीं है। क्योंकि मैं तो आज भी अपने परिवार, आदि सत्य जुगाद सत्य, हम पहले भी सत्संग में रहते थे, पहले भी हम कोशिश करते थे कि हमारी छुट्टी ना हो। आज गुरु ने कहाँ बिठाया, आप सोचते थे? गुरु ने हमें आज भी सत्संग में बिठाया, और गुरु जी तेरे चरणों में मेरी एक ही विनती, अपने चरणों से जोड़ी रखना। जैसे आज छुड़ाया ऐसे ही कभी मेरे को बंधन नहीं डालना। आज बिल्कुल दादा भगवान वाली बात है कि दादाजी के घर में शरीर पड़ा हुआ है और वो सत्संग चल रहा है, शरीर पड़ा हुआ है, वो सत्संग आ गया। ये हमने दादाजी का, गीता भगवान का, प्रमिला भगवान का केवल आदर्श सुना था, पर आज आत्मा की चढ़ाई भी करते। किसने कराने में मदद की? सबने। मैं सबकी बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, सबका शुक्राना गाती। गुरुवर तेरा शुक्राना मैं पल पल गाता हूँ, गुरुवर तेरा शुक्राना मैं पल पल गाता हूँ। मैं गुरु चरणों की धूल को शीश झुकाता हूँ, मैं गुरु चरणों की धूल को शीश नवाता हूँ। गुरुवर तेरा शुक्राना मैं पल पल गाता हूँ, गुरुवर तेरा शुक्राना मैं पल पल गाता हूँ। मैं गुरु चरणों की धूल को शीश नवाता हूँ। मेरे गुरु की इतनी मेहरबानियां हैं, इतने उसके शुक्राने हैं, उसने मुझे एक दिन भी समाज में नहीं बैठने दिया। सोच के समाज क्या करता? तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति भेद डालता है, और तुम आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी, एक पड़ोसी आ जाए, सगी मौसी आ जाए गाजियाबाद से, उसको देख के फूट फूट के रोने लग जाओ। इसका मतलब तुम इतना भगवान को मानने वाले। सोच के देखिए, ये दो लोग आए, इन्होंने तुम्हारी भगवान से कट कर, तो तेरी मेरी कट्टी हो जाए। तुम तो तुच्छ हो, भगवान प्रहलाद को देखो, भगवान प्रहलाद
बार बार क्या कहता था? श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और इसी की रक्षा के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुआ, इसी की रक्षा की। पर बस वही बात, उसके बाद श्रीहरि नहीं बोला इसने, श्रीहरि बोला ही नहीं, टाइम नहीं है श्रीहरि बोलने का। क्यों? फिर वही रस रस आई, जनता ने घेर लिया, गरियां बिछ गई, सब बैठ गए। अब एक एक क्या बोलता है, नानी चाची मामी दादी क्या बोलते हैं उसको? प्रहलाद तूने बड़ी सेवा की, तूने तो बड़ा श्रीहरि को माना। श्रीहरि ने क्या किया तेरे साथ? तेरे बाप को ही मार डाला। ये है लोगों का काम। सोचो, बेचारा चुप, कुछ नहीं बोले, टप टप आंख से आंसू बहते गए। एक और आई, दौड़ी 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 दौड़ी, हे प्रहलाद तू तो अनाथ हो गया, कहां तो ब्रह्म ज्ञान सुनने वाला। सोचो क्या बोल रहे हैं उसको लोग, प्रहलाद तू तो अनाथ हो गया। अब प्रहलाद रोएगा कि नहीं रोएगा? रोएगा। जो गुरु का शुक्राना गाने वाला, श्री हरि के ऊपर विश्वास करने वाला, आखिरकार 4 दिन के अंदर अंदर क्या कर डाला? भक्त प्रहलाद का होना गंदा कर डाला, अपवित्र कर दिया उसने। आज खुद भक्त प्रहलाद क्या कह रहे हैं? भगवान ने मेरे साथ अच्छा कैसे क्या भर दी उसके अंदर। सोचो किसने? लोग। इसलिए क्यों बैठे रहे? उसी समय भागते भागते गुरु की शरण में क्यों नहीं गए? जैसे आज तुम आए हो, ये बहुत अच्छी बात है कि गुरु तुम्हें हिम्मत दे। देखो पिता संसारिक है, ठीक, पर असली पिता कौन है? तुम मात पिता हम बालक तेरे। यहाँ कौन ऐसा जिसका पिता ना गया? कोई है ऐसा? कोई हो जाएगा ऐसा? संसारिक पिता तो किसी का ही नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं रहने वाला। आप सोच के देखो, जाने वाला ऐसा जाएगा। और हमारा अंदर से अगर हम उसका आधार लेके बैठे होंगे तो बड़ा ही अंदर में फूट फूट के भगवान के लिए अफसोस हो। और नहीं तो फिर हमारे अंदर एक विश्वास आएगा कि देखो नाथों का नाथ तो बैठा है, पर ये वाला आधार मेरा चला गया। तो कितना बड़ा भगवान का भगत क्यों ना हो, कितना भगवान का प्रेमी क्यों ना हो, आखिरकार यही सच, यही जीवन का सच है। चाहे वो राजा हो, रंग को फकीर हो, सबकी यही बात है। हम क्या सीखे? हम क्यों रो रहे हैं, हम क्यों शोक कर रहे हैं? क्या हमने नहीं जाना? हमने नहीं जाना। अभी हमारे मामा जी के घर में उनकी बहू के फादर का भी शरीर शांत हुआ। जिस दिन आपसे मेरी बात हुई उसी दिन की बात है। मैं उनसे बात कर रहा था, तो भैया जी आपसे बात करके, अभी वो सुन रही होंगी ये ज्ञान में, आपसे बात करके ना मेरे को बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने आप लोगों को, आप लोगों के घर में जब ये हालात आए तो मैंने आपको देखा तो मेरे को बहुत उसी दिन से बड़ी हिम्मत मिली। तो मैंने अपने फादर को जब जपजी साहब का पाठ सुनाना शुरू किया तो मैंने जब हनुमान चालीसा पढ़ाई तो वो है तो भगवान की सब। एक दिन पहले की बात, उनके शरीर शांत होने से एक दिन पहले वो पाठ उन्होंने बहुत अच्छे से सुना, बोल नहीं पाते थे, उन्होंने पाठ सुनाया। मैंने कहा तुम असली पुत्री तो तू ही है कि तूने पाठ सुनाकर उनको विदा किया, नहीं तो अंत समय तक हम अपने मोह के बंधन में बांधते रहते हैं, मोह के बंधन में बांधते, ये नहीं देखते कि गति हो जाती है। गति नहीं होगी, सोच के गति नहीं होगी अगर तुम मोह के बंधन में बांधोगे। पर ये कहो तेरा भाणा मीठा जो तुझ भाव, तू जा, पीछे पीछे हम भी आते हैं, जा, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट रुकाई नहीं है। ये ऐसी नगरी है, यहाँ पर सब आके संसारिक वस्तुओं का, विषयों का, व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए फिर परमात्मा के धाम को प्राप्त हो जाते। कोई ऐसा है जो परमानेंट यहाँ रहा हो? बड़े बड़े राजा महाराजा पीर फकीर
सब चले जाए। अरे रुक जाते तो हमारे दादा भगवान भी रुक जाते, गीता भगवान भी रुक जाते, प्रमिला भगवान भी रुक जाते। पर भगत प्रहलाद तो उस समय इतना डिस्टर्ब है भाई, इतना डिस्टर्ब है कि वो रोता है। जैसे मिलता अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, कुछ भी, जितना जितना टाइम बढ़ता जा रहा है वो हो रहा है। अब उसका एक एक आंसू भगवान तक पहुंचा। वो किसका भगत था? श्री हरि। अब इतने में बड़ा बेटा था उसका, इसका फटाफट लोगों ने क्या कर दिया, पगड़ी रस्म होती है, राज्याभिषेक कर दिया। अब ये किस पे बैठ गया? गद्दी। तो जो वजीर लोग थे वो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनते। उन्होंने कहा देखो, राजा का परम धर्म होता है कि वो अपने पिता सदगति दे। तो भक्त प्रहलाद तुम समझ रहे हो ना कैसे देना है? तेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है इस समय? तुझे किससे नाराज रहना है? कह रहा मैं श्री हरि से नाराज होगा और श्री हरि को मजा चखा के रहूंगा। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी मैंने उसकी भक्ति की, इतने मैंने उसके व्रत किए, लोगों में इतना विश्वास डाला, कोई भी जगह मैंने उसकी नहीं छोड़ी, हर जगह मैंने श्री हरि। पर श्री हरि ने क्या किया मेरे साथ? मेरे पिता को ही ले लिया, मैं तो नहीं बख्शूंगा उसे। आज से मेरा ये एक ही लक्ष्य है, मेरे को जहां दिख गया श्री हरि तो मैं श्री हरि को मार डालूंगा। तलवार ऐसे निकाल के रखता था। अब आप सोच के भगवान, तो भगवान ने लक्ष्मी से कहा देखो ये वही भगत है मेरा, ये तो आज मेरे को मारने को दौड़ रहा, ये मेरा वही भगत है। ये स्वयं खराब नहीं है, जो ये लोगों के साथ बैठ गया ना थोड़े दिन, लोगों ने इसको क्या कर दिया? गंदा कर दिया, इसको अंदर से अपवित्र कर दिया। जो मेरे को इतना मानने वाला, मेरा परम भक्त, आज वो मेरे से क्या हो गया है? नाराज हो गया। तो शुक्र मनाओ आपको उनके बीच में बैठने का मौका नहीं मिला। नहीं तो क्या कहते हैं, अरे तू ही पहले आ जाती ना, तू ही देख लेती, किसी ने नहीं देखा तो तू ही देख लेती। कितनी कितनी बातें करते हैं, लेकिन सहज सियाणपा लख कर, लाख सियाणप। मैं तो अपना एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये भी मेरे साथ था। दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं थी, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो मेरी माता इसलिए टाइम वहां पर ना होते, सब थे वहां पर, लेकिन श्वास तो काउंटिंग के थे, काउंटिंग के श्वास। हालांकि जो डॉक्टर था उसका चेहरा एकदम बदल भी गया, क्योंकि मैं उससे कह भी रहा था कि मुझे नहीं लग रहा शी इज स्टबर्न नाउ, मैं उसे कह भी रहा हूँ, उसके बावजूद कह रहे नहीं वो है ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं। पर जैसे उसने पंपिंग करने की कोशिश की, मैंने कहा फट जाओ। तो क्या नहीं था वहां पर, मेरे को तो कोई अंदर में ऐसा ख्याल नहीं आया कि हम टाइम से ले नहीं गए, हमने उनका ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया वैसा। लेकिन श्वास, हुक्म, हुक्म अंदर हर कोई बार हुक्म ना कर, नानक हुक्म जय बुझेता हमें। अब कहोगे नहीं वो तो अब देखो बुजुर्ग भी थी, चाहे बुजुर्ग हो, मेरे लिए तो प्रिय थी, चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो या बच्चा हो, अपने लिए तो प्रिय है कि सोच के देखो, क्या बुजुर्ग को कोई जाने दे देगा? लेकिन नहीं, प्रमिला भगवान ने हमारे साथ इसी दिन के लिए मेहनत की है कि कहीं हम समाज के अंदर बैठकर भगवान के विरोधी ना हो जाए। जो दातार है, निरंकार है, जो खिलाता है पिलाता है, उसी के लिए कहीं मेरे अंदर कोई मैल ना आ जाए। इसलिए प्रभु के सिमरे गर्भ न बसे। जो प्रभु के सिमरन में होगा वो गर्भ में नहीं आएगा, आवागमन में नहीं आएगा, वो लोगों के आने जाने से खुश नहीं होगा, उसको कोई वो नहीं है। हम लोगों ने सब काम अपना करके अपना मैं अपने अंदर उतना ही बैठ गया, मुझे किसी से नहीं मिली, क्योंकि जो भी आएंगे वो भक्त प्रहलाद की तरह क्या करेंगे, और सत्संग एक दिन भी मिस नहीं किया। तो गुरु का आदर्श देखकर हम यही सीखें, क्या हमें भक्त प्रहलाद की तरह तलवार तन के नहीं रखना कि जिसका दिया हम खा रहे हैं, जिसका पी रहे हैं, तो
उसकी अमानत पे खयानत कैसे रख सकते हैं? ये शरीर भी उसका दिया हुआ है, इसके अंदर प्राण और पिंड किसने बनाए हैं? तो परमात्मा ने बनाए। आखिरकार ये भी चला जाए, आखिर ये तन खाक में लेगा, काहे फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार वकील। ये भी तो जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, हमारा इतने सालों का साथ होता है, याद भी आती है, प्रेम भी है हमारा, आंखें भी नाम होती हैं, लेकिन फिर ये तो ना भूलें कि ये सब किसका दिया हुआ। आखिरकार भगवान विष्णु ने बोला, लक्ष्मी तू बैठ, मैं अपने भक्त को तारने जरूर जाऊंगा। उसने नारद जी से संदेशा भिजवा दिया। नारद जी ने बोला, बस मैं अपने भक्त को और गिरने नहीं दे सकता, जाओ जाओ मेरे भगत को बोल के आओ कि बाहर तेरे द्वार पे कोई आया है। भगवान ने वामन का रूप धरा, तेरे द्वार पे कोई है, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसके दरवाजे पे खड़ा हो गया। वो कहने लगा, नारद जाओ बोल के आओ कि मैं राजा प्रहलाद से मिलना चाहता हूँ। राजा बोल रहा भगवान उसको, राजा तो बन गया, तो भगवान को खो दिया तो क्या बन गया? राजा। कोई चौधरी बन जाता है, कोई सरपंच बन जाता है। तुम बैठो तो सही ऐसी बिरादरी में, तुम चौधरी भी बन जाओगे, सरपंच भी बन जाओगे, जैसे तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम्हारे हाथ में कुछ। तेरा सोचा कुछ ना होवे, तेरा सोचा कुछ ना होवे, तू क्यों व्यर्था जन्म है खोए, बंदे बन जा सोइयो मिलना आखिरकार, सोइयो मिलना आखिरकार, जो कुछ लिया मेरे सरताज, जो कुछ लिया मेरे सरताज, सोयो मिलना आखिरकार, सोयो मिल गया आखिरकार। भगवान मुस्कुरा रहे, पर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा हुआ है। भगवान को क्या बनना पड़ा? क्या बनना पड़ा? बूढ़ा ब्राह्मण, अपने भक्त को बचाने के लिए। कभी देखा है हम लोग यहाँ मोनिका जी का हर एक घंटे बाद फोन आता गया, कहीं मेरा भक्त फजल ना हो जाए। लखनऊ से भी फोन आ गया और जो दीदी लोग के फोन आते थे, बस सब कह रहे थे, अरे कमल आज हमें फक्र होता है इस ज्ञान पे कि तुम लोग संभले बैठे थे। और हमारी ओर से शुक्राना किसको निकलता था? हमारे प्रभुला भगवान को। वो ना जीवन में आते तो हम तो कैसे रह जाते। उसकी रहमतों का शुक्राना बार बार निकलता था। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र कोड़िया दा मुल नहीं सी राजा बन के बह गया, कोड़िया दा मुल नहीं सी राजा बन के बह गया, मेहर की दाता तूने गले नाल डालिया, मेहर की दाता तूने गले नाल डालिया, चंगे वेले सुन लैया मेरिया पुकारा, चंगे वेले सुन लैया मेरिया पुकारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र
करे गुजारा तेरा। पर ये शुक्रगुजारी भक्त प्रहलाद भूल गया कि आज दिन तक जो भी उसके जीवन में जो भी हुआ किसकी कृपा से हुआ, श्री हरि की कृपा से। पर आज उसी श्री हरि के लिए मेरे मन में खटास आ गई। और भरी किसने? इसलिए गुरु कहता है एक दिन भी मत बैठो उनके साथ, एक दिन भी, नहीं तो पता नहीं तरह तरह की बातें होते होते कहां से कहां तुम्हारा माइंड घुमा के रखते हैं। एक दिन भी नहीं बैठो। वही बात जब भक्त प्रहलाद को अंदर जाके बोला, एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है आपसे मिलना चाहता है और कहता है तेरा मेरा लक्ष्य एक ही है, तो बुलाओ। शराबी को बहुत अच्छा लगता है, बताओ, जो से बार बार क्या कहे हो जाए आपको पार्टी। हाँ, जुआरी को कौन अच्छा लगता है? पत्ते खेले उसके साथ। और ऐसे ही आज भक्त प्रहलाद को कौन अच्छा लगने लग गया? ऐसी महफिल से उठ के भाग खड़े हो जहां भगवान तेरी बात ही ना हो, और जो मेरे अंदर विश्वास की जगह विश्वास तोड़े, ऐसी महफिल से उठ खड़े हो जाओ, नहीं तो जो तुम भगवान के दीवाने थे ना, भगवान के दुश्मन हो जाओगे। अब सामने जब बूढ़ा ब्राह्मण आ गया, बोला अपनी उम्र को देखो, मेरा लक्ष्य पता भी है, मेरा लक्ष्य क्या है? अरे हाँ, तू भी श्री हरि को ढूंढ रहा है और मैं भी श्री हरि को ढूंढ रहा हूं। तू भी श्री हरि को बदला लेना चाहता है और मैं भी श्री हरि से। भक्त प्रहलाद जोर से हंसा, कहता अच्छा, अपनी उम्र तो देख, कब्र में तेरा पैर लटक रहा है। बोला फिर तू कैसे मारेगा? बोलाओ, मेरे अंदर इतना दम है, मैं तो अभी नौजवान हूँ, मैं तो श्री हरि से बदला ले सकता हूँ। पर ये नौजवानी के अंदर पावर किसकी है? कौन खिलावे कौन चुकावे? किसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं? श्रीहरि। और श्रीहरि को मारूंगा। सोच के देखो, इतना ज्ञान मेरे सिर से हो गया कि उसकी कृपाओं को मैं भूल गया। अब कहने लगा चल मैं तो बूढ़ा हूं, तू कैसे करेगा? बोला अरे मैं अच्छा जिम में जाता हूँ, ताकत है मेरे अंदर, खूब घी भी खाता हूँ, मैं तो मार दूंगा श्रीहरि को। ऐसी क्या बात है? इतना मेरा प्यारा बाप आज प्यारा हो गया बाप। पहले कौन प्यारा होता है? भगवान प्यारा होता है। थोड़े दिन इनके बीच में रह लो तो तुम्हें कौन प्यारा हो जाता है? पर ये किसके थ्रू मिले? कौन किसने दिया तुमको इसे? ये जो सब खलकत देखते हो, साकार जीवन देखते हो, पिंड प्राण देखते हो, वस्तु विषय देखते हो, जिनको मेरे मेरे के तुम मोहरे लगाते हो, ये तुम्हें किसने दिए? भगवान। तो भगवान ने दिए, भगवान ले भी सकता है, सीधी सी बात है। तुम्हें किसने कहा था तुम ममता डालो? किसने कहा था मेरा मेरा करो? आ जाओ, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा रंग पार। यही यमदूत है तुम्हारे। अंत समय में कौन आते हैं तुम्हारे पास? यमदूत। अगर गुरु का ज्ञान नहीं है, पढ़ो गुरबाणी को अच्छे से, तो यमदूत किसके पास आते हैं? यम किसको सताते हैं? जो अपनी माया से अलग नहीं होना चाहता, जो चाहता है मेरी ये माया हमेशा पर तू सदा सलामत निराकार। कौन है सदा सलामत? परमात्मा। वो सदा स्थिर है। पर ये जो माया ये आनी और माया आनी जानी फिसलन भरी, भूल कर भी इससे लगाना नहीं। मायानी जानी फिसलन भरी, भूल कर भी इससे लगाना नहीं। 1,84 भटके तो गुरु जी मिले, 1,84 भटके तो गुरु जी मिले। इनको विषयों में लिखा गवाना नहीं, इनको विषयों में लिखा। विषय कौन से? जब हंसी हाय हाय ठट्ठा बेकार की बातें गपशप और जिसमें भगवान की बिल्कुल बात ना हो, तो सारे विषय होते हैं। तुम्हारे पे कभी भी कोई हालत आए
अपने साथ सब सत्संगियों को बिठाओ और बोलो भजन गाओ, कीर्तन करो, कुछ नहीं हुआ, मेरे को याद ही मत आने दो, सबको बिठा लो अपने साथ और मैं मेरे वालों को दूर करूँ। मैं मेरी कर दूं अखियां खोल जरा, मैं मेरी कर दूं अखियां खोल जरा, रब नहीं बसता तू अखियां खोल जरा। और अभी भक्त प्रहलाद क्या करे? अगर पहले दिन ही वो अपने ज्ञान को, अपने वैराग को अपने नजदीक कर लेता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसको श्रीहरि के खिलाफ करता। जो काम आज तुम लोगों ने किया है ये बहुत बड़ा काम किया, भले दुनिया बोलेगी अकल नहीं है बिल्कुल। अभी कभी पिता का शरीर शांत हुआ है और आज कहाँ चली गई है? सत्संग चली गई है। दुनिया ने हमको नहीं चलाना है, वो ध्यान रखना। पहले भी हमको परमात्मा चलाता था, आज भी परमात्मा चलाएगा और आगे भी। दुनिया का काम है तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब करना। एक चला गया तुम लोग भी वही बात सोच सोच के बेड पे हो जाओगे, शरीर खराब करोगे, बीमारियां मोल लोगे, क्योंकि तुमने भगवान से बगावत किया। भाई तेरा भी बहाना बन जाएगा, कोई ना कोई दिमाग की नसें खिंचेगी अंदर से, शरीर दुर्बल हो जाएगा। और जो भगवान के प्रेमी होते हैं, भगवान खुद उनके साथ मेहनत करके और उनको गर्भ में बसने नहीं देता, आवागमन में नहीं आने देता। खुद भगवान वहां पकड़ कर लीने अपने अंग टूटते माया, तुम शरण आई आया ठाकुर, तुम शरण आई आया। गुरु की शरण में आने की देर है। गुरु अपना फिर से करुणा भरा हाथ तुम पर रखता है और कहता है जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे। वक्त एक ऐसा मरहम है, ज्ञान सुनते 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 फिर से हमारे भरे हो जाएंगे। क्या हो गया? आज खुद भगवान विष्णु आया है क्या करने? भक्त प्रहलाद को मारने नहीं आया। अरे उसका भगत है, गुमराह हो गया तो क्या हो गया, मिसगाइड हो गया तो क्या हो गया? नहीं, वो फिर से उसको अपने से मिलाकर एक करने आया है। भगवान कभी अपने भक्त से नाराज नहीं होता, पर वो कहता देखो कितनी विचित्र माया है, मेरा भगत भी इसमें गिर गया। सोचो, पर अगर ये मेरा संग करता तो मैं इसको कभी गिरने नहीं देता। अब क्या है? बूढ़े ब्राह्मण ने बोला ठीक है, तेरे पास बाहुबल है, धन बल है, जन बल है, पर एक काम मेरे को फिर तेरे पे विश्वास नहीं। ये लकड़ी जरा निकाल के दिखा। ऐसे लकड़ी गाड़ी, चलो लकड़ी तो निकाल दे। ये लकड़ी निकाल देगा तो मैं मान जाऊंगा कि तू अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। लकड़ी का लकड़ी इतनी सी बात, ऐसे हिलाना चाह तो लकड़ी हिलेगा, तो पूरा जोर लगाया लकड़ी हिलेगा, दो हाथ लगाए हिले ही ना। तो भाई पूरी बिरादरी में मेरी तो बेइज्जती हो गई कि ये लकड़ी नहीं हिल रही मेरे से। इतना बड़ा मैं राजा, भक्त प्रहलाद, चक्रवर्ती, सम्राट, मेरे से लकड़ी नहीं हिल रही। तो उसको अंदर में याद आया कि जब मेरा काम नहीं बनता था तो मैं किसको पुकारता था? तो बोला जय, जैसे बोला जय तो उसके सामने बूढ़े ब्राह्मण का चित्र आ गया कि श्रीहरि कहीं और नहीं है भाई, वही आया श्रीहरि तेरे को फिर से याद दिलाने के लिए। तो गुरु हमारे जीवन में आता है, जो हमारा योग भ्रष्ट हो जाते हैं। कभी कभी संसारिक हालतें ऐसी आती हैं कि हमारा सत्संग वत्संग छूट जाता है, तो खुद गुरु किसी न किसी रूप में आकर फिर योग भ्रष्ट से हमको क्या करता है? योग युक्त करता है कि ठीक है, वो संसारिक स्टेप भी ठीक है, उनके साथ प्रेम मोहब्बत भी ठीक है, पर आखिरकार तो हमारा चारा किसके साथ है? भगवान के साथ। जिसके आगे कोई ना चारा उसको सदा करो नमस्कार। आखिर तो हमारा गुजारा किसके साथ है? भगवान के साथ। हमारा हेड कौन है? भगवान। इसलिए हमने अपनी बागडोर किसी और को दी। हमने अपना हाथ किसको थमाया है? गुरु। तू ही करेगा, तू मारे तारे तेरे हाथ। अब तो जो तू करेगा, क्योंकि ये जीवन तेरे हाथ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। नहीं तो उसको समझ आया कि भगवान मैं तो भटक गया था, पर तेरे को मेरी इतनी चिंता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। आप सोच के देखो, एक माँ भी
2-4 बार बच्चा नहीं मानता तो उसको छोड़ देती है, लेकिन गुरु अंत समय तक, जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता, वो तुम्हारे पीछे पड़ा ही रहता है, पड़ा ही रहता है, पड़ा ही रहता है, और वाणी सुना सुनाकर तुम्हारे विवेक को जागृत करता है। ठीक, क्या आया समझ में?